हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है आरजीएस के लिए हिंदी की। ठीक है, आरजीएस और एपीओ के लिए स्पेशल सीरीज चल रही है हिंदी की, जिसमें आप सभी को आरजीएस और एपीओ का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची इसमें हम 10 या 5 मिनट की वीडियो कर करके हम थोड़ा थोड़ा करके पर्यायवाची अपने कंप्लीट कर लेंगे, और सारे टॉपिक भी हम धीरे धीरे से ऐसे ही कवर करेंगे। ठीक है, कोई लंबी वीडियो नहीं होगी, इसलिए आप अपने इस वीडियो को या तो आप अपनी सेव कर लीजिएगा डाउनलोड, और इसको बार बार सुन लीजिएगा, या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी पर्यायवाची हैं, जो भी टॉपिक कराए जा रहे हैं, आपको सभी इम्पोर्टेंट कराए जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक कराए जा रहे हैं, हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची में पहला आज का पर्यायवाची है लहर। लहर यानी कि जो पानी की जो लहर होती है, तरंग होती है, वीची होती है, हिलोर होती है, उर्मी होती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो पानी की तरंग होती है वो कभी भी ऐसे नहीं चलती, मतलब हिलती रहती है वो। तो हिलोर हो गया। उर्मी मतलब जब ऐसे याद कर लीजिएगा, क्या उर्मी होती है मतलब हल्की सी गर्मी सी होती है उसमें। बीची होती है मतलब सबके साथ बीच में चलती है। और तरंग, तरंग तो होती है कि इधर को इधर को गई, मतलब तरंगों की तरह फैल के चलती है। कौन? लहर। तो आप ऐसे सिर्फ लॉजिक लगा के याद कर सकते हो। ठीक है, तरंग है कि बीची है, हिल के चल रही है, और उर्मी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देवता। देवता मतलब कि गॉड। ठीक है, देवता यानी कि देव, अमर। तो गॉड तो अमर होते ही हैं। सुर मतलब जो सुरों का नाश करते हैं। निर्जर, ठीक है, जो निर्जीव नहीं है, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं जो निर्जीव में भी हैं। त्रिदश और अमर्त्य और अजर। ठीक है, तो इसमें अमर्त्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजर तो आपको पता ही होगा, जो मरता नहीं है, जो मतलब अजर है यानी कि अमर है। और देव है, अमर है, सुर है, निर्जर और त्रिदश। निर्जर और अमर्त्य इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पर्यायवाची है बगीचा। बगीचा यानी कि जहाँ हम आराम करते हैं, बगीचा बोलते हैं। जैसे कहीं भी फ्रूट्स के पेड़ लगा देते हैं, प्लांट जो लगा देते हैं, वाटिका बोल देते हैं, फुलवाड़ी लगा देते हैं। ठीक है, उपवन होता है, उद्यान होता है, बाग बोल देते हैं, फुलवारी। ठीक है, और निकुंज। तो मतलब बगीचा क्या होगा? जहाँ हम आराम कर सकते हैं, क्योंकि बगीचे में काफ़ी स्पेस होता है, और इसको वाटिका बोलेंगे। उपवन बोलेंगे, मतलब वन होते हैं, वन से छोटा हिस्सा बगीचा कहलाता है। ठीक है, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज। ठीक है, नेक्स्ट है तुरंग। तुरंग क्या होता है आपका? तुरंग मतलब घोड़ा। तो तुरंग बाजी, मतलब उस पर बाजी लगा कर लोग खेलते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। घोटक, वो जब तक घुटनों पे नहीं टिकता तब तक घोड़ा दौड़ता रहता है। घोड़ा। रवि सुत मतलब जो कैसे याद कर सकते हैं इसको? मतलब रवि जो अपने घोड़े को है वो सुत की तरह बांध के रखता है। सैंधव और अश्व। अश्व तो आपको याद होगा, और घोड़ा भी होगा याद। घोटक, बाजी। इम्पोर्टेंट है इसमें सैंधव और है, तो ये किसके हैं? घोड़े के है। आप याद कर सकते हो कि हम उसको मतलब चलाने के लिए है करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, विंडोजा क्या होता है? कौशिक होता है, देवराज होता है, जिष्णु होता है, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधुआ, सचिपति और सुरपति। ये सभी किसके हैं? ये सभी हैं विंडोज, मतलब इंद्र के। तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इंद्र के पर्यायवाची में कि मधुआ। पूछा जाता है कि मधुआ किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का। सचिपति और सुरपति भी इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पुरंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो मार होता है, केतन होता है, अनंग होता है, मनमथ इसका पर्यायवाची होगा, मनसीज होगा, मनोभव और मयन। ठीक है, नेक्स्ट है रात। रात के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंद्र के इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, रात का तमिश्रा। तमिश्रा इसका इम्पोर्टेंट है। निशा सभी को याद होगा। रजनी है, निशित है, और विभावरी। विभावरी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विभावरी मतलब विभाव के बाद जो आएगी सुबह, मतलब रात्रि के बाद सुबह आती है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? विभावरी। निशा रात को कहते हैं। तमिश्रा तमिश्रा यानी कि यहाँ से रात भी आप इसका ऐड कर सकते हैं कि रात है। ठीक है, ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये रटने से ज़्यादा याद नहीं होंगे, लॉजिक से ज़्यादा याद होते हैं। मृगेंद्र। मृगेंद्र क्या होता है? जो हरि वनराज, मतलब वनों का राज कौन है? मृगेंद्र। ठीक है,
केसरी है, नाहर है, मृगराज है जो मृग पर राज करता है, व्याघ्र, सिंह, हरि और वनराज। ठीक है, तो वनों का राजा कौन होता है? शेर को बोलते हैं वनों का राजा। ठीक है, नेक्स्ट है षटपद। तो षटपद क्या है? इसके पर्यायवाची मधुकर है, अली है, भृंग, मधुराज और मधुभक्षा। तो इसका अली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि षटपद का अली क्या है इसका पर्यायवाची। ठीक है, मछली के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पर्यायवाची हैं। तो मछली के मत्स्य सबको पता होता है, मीन इसका इम्पोर्टेंट है और सफरी। तो मीन और सफरी आप कई बार इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, मीन और सफरी किसके हैं? मछली के हैं। ठीक है, जैसे जल जीवन है मतलब जल में ही इसका जीवन है, जल तोरी है मतलब जल में ही रहती है। ठीक है, सफरी कैसे याद कर सकते हैं आप? सफरी याद कर सकते हैं कि जो मछली है वो सफ़र करती है कहाँ? जल में। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ ऐड करके याद कर सकते हो आप। और जो मीन है मतलब मीन जो मेन चीज़ है वो क्या है? मत्स्य की जल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो पर्यायवाची देखेंगे वो आर के जो प्री में आए हुए हैं वो सभी हम पर्यायवाची देखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो घोड़े का देखेंगे, घोड़े का बाजी है, तुरंग है, घोटक, अश्व और रविसुत। तो ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। बाजी, तुरंग है, घोटक और अश्व और रविसुत और सैंधव भी घोड़े का पर्यायवाची है। नाग के पर्यायवाची हैं सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग और भुजंग। ये नाग के पर्यायवाची हैं। दैत्य होता है राक्षस, तो राक्षस, दानव, निशाचर और असुर ये हमारे राक्षस के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें घोड़े का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नाग का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस पे मार्कर कर रखा है। सर्प और विषधर, उरंग और भुजंग मैंने हाईलाइटेड इसलिए करा है इस पे। और दैत्य, राक्षस, दानव, निशाचर और असुर। असुर सभी को मतलब अधिकतर मैक्सिमम याद रहता है, मूवी वगैरह में भी असुर वर्ड यूज होता है। ठीक है, रूख क्या होता है? पादप होता है, पेड़ होता है, अगम होता है, गाछ, साखी, तरु और दुम्र। मतलब पादप जो प्लांट होता है वो पेड़ होगा और इसका पर्यायवाची और क्या होगा? रूख होगा। और ये तीनों तो एक साथ हो गए। फिर अगम मतलब वो आग को बढ़ता है, गाछ मतलब ऐसे सखी और तरु और दुम मतलब हम सखी को लेके उसके पेड़ के पास जो है बैठ जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। ब्रह्मा जो होता है, ब्रह्मा जी जो होते हैं वो कमल के फूल पर बैठते हैं। तो कमलासन, चार उनके हाथ होते हैं। तो चतुरानन मतलब चार ही आंखें हो गई। चतुर्मुख चार ही उनके मुंह हो गए। स्वयंभू स्वयं के मतलब ईश्वर और हिरण्य गर्भ। लोकेश, अज, विरची, विधि, सदानंद, गिरपति और नाभि जन्मा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भ्रमर। तो भ्रमर क्या होता है? तो भ्रमर के पर्यायवाची देखते हैं। भ्रमर के है चंचरीक, मधुकर, मिलिंद, शिलीमुख, षष्ठपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ और मधु। नेक्स्ट है इंद्र का। इंद्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्र इंद्र का, ये न्यू आया है, पहले नहीं था, पीछे इंद्र का पर्यायवाची था। तो पुरंदर, मधुआ, मधुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पुरंदर भी। देवराज, सचिपति इंपॉर्टेंट है और सहस्राज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जो आज के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे वो करा दिए हैं, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।